भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को एकादशी, इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो भक्तों, जैसे कि आप अगर सुबह जा रहे हैं तो आप देखो बनाना शेक भी दे सकते हो लड्डू गोपाल जी को, या आप दूध भी दे सकते हो, या आप इनको खीर भी दे सकते हो मखाने की। तो वो आपका भाव है। तो हमने देना क्या है, तो भक्तों रात को तो इजीली, क्योंकि मौसम में थोड़ा चेंज आ गया है, तो जैसे जैसे हमारे मौसम में परिवर्तन आता है तो हम क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी को भी उसी हिसाब से चीज़ें देते हैं। तो हम दिन में तो ठंडी चीज़ दे सकते हैं, लेकिन रात को हमने गरम दूध ही देना है। तो आप हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। ये हमारे छोटे लाला बैठे हुए हैं, और यशोदा मैया लाला, और ये लड्डू गोपाल जी, और ये कन्हैया जी, और ये हमारी राधा जी। तो मैंने सभी को तुलसी माला, जैसे कि आज आपने, जैसे संडे पड़ गया, संडे में आप नहीं तोड़ सकते, मंडे को भी एकादशी लग गई थी, मतलब 12 बजे से लग गई थी। तो इसलिए अगर जो लोग एकादशी पर माला मतलब पहना दें, क्यों, क्योंकि अगर आपने तुलसी पत्र नहीं तोड़े हैं तो आप तुलसी माला पहनाकर भी अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो मैंने सभी को तुलसी माला पहना दी और फूल माला भी पहना दिया है। तीनों को एक साथ ही पहना दिए मैंने, और छोटे लड्डू गोपाल जी के पास पुष्प रख देने हैं। तो भक्तों, आप चाहें, अगर आपके पास ना हो माला, तो आप आर्टिफिशियल माला भी येलो कलर की ला सकते हैं और वो अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। और जो ऑफिस जाएंगे, तो जैसे आप, मैंने यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा फल ले लिए हैं, लेकिन खाली टोकरी अच्छी नहीं लगती। भगवान के सामने जब भी रखो तो भरी टोकरी रखो। मेरे पास ये बड़ी टोकरी थी तो मैंने इसमें फ्रूट्स रख लिए हैं सभी तरीके के, तो एक एक दो दो। तो आप जैसे, आपके यदि मेरे जैसे 4-5 ये लड्डू गोपाल जी हुए, तो कम से कम 6-7 फल तो मेरे को रखने ही रखने हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी बड़ी, और अगर कई बार ऐसा होता है ना कि लड्डू गोपाल जी आए हुए भी होते हैं, कभी किसी कोई किसी को कोई सेवा नहीं कर सकते जैसे 4-5 दिन, तो वो लड्डू गोपाल जी दे देते हैं। तो जैसे मैं सेवा कर पाती हूँ, मतलब मैं क्या कर पाती हूँ, लड्डू गोपाल जी की इच्छा से ही मैं सेवा कर पाती हूँ। मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है जो कुछ मैं सेवा कर सकूँ। तो जैसी भगवान सेवा करवाते हैं तो फिर लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो मैं उसके हिसाब से एक्स्ट्रा ही रख लेती हूँ। तो ये नहीं है कि अगर हमारे 2 लड्डू गोपाल जी हैं तो हम 2 फल रख जाएं, नहीं। जब बाल भाव में है तो हो सकता है जैसे बच्चों को एक फल के बाद दूसरे फल की ज़रूरत हो जाए, और जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमें सुबह से जाते हैं तो शाम तक आएंगे, तो कम से कम बीच में 2 या 3 फल के हिसाब से रख जाएं। तो देख सकते हैं इसमें इसी हिसाब से मैंने रखे हुए हैं कि जैसे अगर हम ऑफिस जाएंगे, अगर मन करेगा लाला का, तो केला खा लेंगे या सेब खा लेंगे या संतरा खा लेंगे। अब क्या बात आती है, जैसे अब हम ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमने अगर 12-1 बजे खाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ध्यान करेंगे अपनी लड्डू गोपाल जी का और राधा रानी का, कि आप, मैं आपके लिए घर पर ये चीज़ रख कर आई हूँ भोग के लिए, तो आप ये चीज़ भोग लगा लीजिए। और उसके बाद हम राधा रानी का और अपने लड्डू गोपाल जी का, बांके बिहारी जी का नाम लेकर भोग प्राप्त कर लेंगे। वो मतलब भोग जो था वो हमारा प्रसाद बन चुका है, तो हम उसको, और जो भोग लेकर जाएंगे तो हम इनको, मतलब अपने लाला को भोग पवा कर जाएंगे। तो वो हमारा प्रसाद बन चुका है। प्रसाद पाने से पहले भी हमें नाम लेना है, और भक्तों प्रसाद पाने के साथ साथ, नाम के साथ साथ प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है प्रसाद का, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम भी ले सकते हैं। तो भक्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले यही दिखा दिया, नहीं तो मैं रख कर भी दिखाती। मैं अभी इनके सामने भोग लगाऊंगी भी, तो पहले बताने की वजह से मैंने पहले सोचा कि मैं आपको पहले बता दूं आपको कैसे दिनचर्या करनी है। तो रात को आप गर्म दूध दे सकते हैं, सुबह में आप शेक बना रहे हैं तो जैसे कि ठंडा दूध होता है उसको बनाते बनाते रखते रखते नॉर्मल हो जाता है, तो आप शेक भी दे सकते हैं। और
अभी कुछ दिन दे सकते हैं, और उसके बाद आप मखाने की खीर वगैरह कोई भी चीज़ जो है वो नॉर्मली ऐसी रख के जा सकते हैं। तो जैसे आप जो भी चीज़ रख कर जा रहे हैं तो उनके टिफ़िन में रख कर जा सकते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट रखने हैं आपको तो इस तरीके से रख देंगे। तो ये जो भी चीज़ रखेंगे आप, मिश्री भी ढककर रख के जानी है। अगर हम सामने यहाँ बैठे हैं, जितनी देर भोग लगाना है, भक्तों क्या होता है पूरे पूरे दिन इनके पास ऐसे ही खाली नहीं छोड़नी है, जो भी चीज़ है हमें वो ढककर जानी है। अब जैसे हमने इस मिश्री का भोग लगा दिया, इसके बाद ये मैं प्रसाद में निकाल लूँगी, शाम को इसमें मिश्री पलट दूँगी और उसका हम भोग लगा लेंगे। मतलब हम भोग लगा चुके हैं तो वो बन गया प्रसाद, तो वो प्रसाद हम ग्रहण कर लेंगे। तो भक्तों बहुत से लोग दोपहर में सेंधा नमक की कोटुकी कोई भी चीज़ ले लेते हैं। मैं तो भगवान की कृपा से मैं क्या कर पाती हूँ ऐसा तो नहीं है, जो भगवान करवा लेते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि मुझको अगर सेंधा नमक नहीं खाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। कोई बहुत मजबूरी हो तो बात दूसरी है, और ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती, भगवान की कृपा रहती है। तो आप जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं दोपहर में खाते हैं, तो जो लोग दोपहर में खाते हैं टिफ़िन में लेकर जाते हैं तो रात को कहते हैं कि हम हल्का ले लेंगे, दूध फल कुछ ऐसा ले लेंगे। तो उनका अगर आपका ऐसा भाव है, आप टिफ़िन में कोटू का परांठा, दही वगैरह, चीला वगैरह, दही वगैरह कुछ लेकर जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी, मैंने तो ये पकौड़ी उतारी है, तो आप पकौड़ी भी रख सकते हैं, और परांठा और दही तो खट्टी नहीं होगी अभी तो आप दही भी रख के जा सकते हैं। तो मैंने रखने के हिसाब से ये बताया है कि आप इस तरीके से भी रख कर जा सकते हैं। तो जब आप अपना टिफ़िन खोलेंगे तब आप अपनी राधा रानी का नाम लेकर और लड्डू गोपाल जी का नाम लेकर उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो भक्तों जैसे मैं घर पर भी होती हूँ तो भोग लगाने के बाद भी दो चार फल ऐसा है कि मैं रख देती हूँ, क्योंकि बाल भाव में ऐसा है कि भूख लग सकती है, कब लगे, तो इसलिए खाली जो हमने खिला दिया भोग प्रसाद हटा लिया, उसके बाद हम ऐसे फल भी मतलब बिना कटे फल रख सकते हैं। तो अब मैं तैयार करके इनको भोग लगा के दिखाती हूँ कि क्या क्या भोग लगाते हैं हम। तो ये तो हमने ले लिए फ्रूट्स, और ये हमने कट कर लिए फ्रूट्स, तो ये हमने दोपहर में खिलाने हैं। और ये पकौड़ी वगैरह आप दोपहर में खा रहे हो तो दोपहर में लगाओ, और शाम को खा रहे हो तो शाम को। वैसे फ्रूट्स हमने दोपहर में लगाने हैं, मैं बता देती हूँ क्या क्या लगाना है। तो भक्तों फ्रूट्स हमने दोपहर में लगाने हैं, और ये पकौड़ी वगैरह ये हमने जो भी कुछ बनाते हैं तो हमने रात को लगाना है। और रात को बाल भोग में अगर आप पकौड़ी वगैरह नहीं खाते हैं, स्किप करना चाहते हैं, तो आप जैसे सेब है तो वो भी रात को ले सकते हैं। दूध, सेब और केला वगैरह ये ऐसे फ्रूट्स रात को भी ले सकते हैं। तो अब हम इनको खिलाएंगे खीर। तो भक्तों जैसे बाल भोग में है, सुबह दूध पिलाने के बाद हमने बाल भोग में यानी कि 9-10 बजे जब भी हम ऑफिस जाते हैं उससे पहले हम इनको खीर वगैरह ये चीज़ खिला जाएंगे। और हमने फ्रूट्स भी रखने हैं तो हम एक साथ नहीं रखेंगे। तो सुबह दूध देने के बाद 8 बजे आप ये रख दीजिए, और फ्रूट्स या पकौड़ी वगैरह जो भी कुछ रख रहे हैं आप वो इनके पास रख दीजिए 10 बजे तक या 11 बजे तक, जब भी आप जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये फ्रूट्स वगैरह रख दीजिए इनके पास, इनका भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप 6 बजे ऑफिस से आ रहे हैं या 7 बजे आ रहे हैं या जब भी आ रहे हैं, क्योंकि आपने बीच के लिए रखे हुए हैं ये फ्रूट्स, जब भोग लगेगी तो हमारे लड्डू गोपाल जी और जो भी होंगे वो लगा लेंगे भोग। अब ये हम जैसे 5 या 6 बजे आ रहे हैं तो हम दे देंगे मैंगो शेक। मैंने यहाँ पर मैंगो शेक लिया है, तो आप मैंगो शेक भी ले सकते हैं, दही की लस्सी भी ले सकते हैं, वो आपका भाव है आपको क्या लेना है। तो आप इस तरीके से लगा देंगे भोग, और माखन मिश्री तो रखनी है। और ये सब चीज़ें इसके बाद आप रात को जो भी चीज़ बनाएंगे, जो भी मतलब, तो फ्रूट्स भी अगर लोगे तो फ्रेश काट के तभी लगाने ये फ्रूट्स भी। तो इस तरीके से भोग लगा लेंगे। तो हमारा बाल भोग ये हो गया, और ये दोपहर का भोग हो गया, और उसके बाद रात का हो गया रात भोग, और
उसको बाद में शयन भोग में हम दूध ले लेंगे। मैंने यहाँ पर ये शेक दिखाया, लेकिन रात को दूध लेना है। मैंने ये 5-6 बजे मैं तो 5 बजे भोग लगा देती हूँ, लेकिन जो ऑफिस जाने वाले हैं वो जिस समय आएंगे उस समय इसका भोग लगा देंगे और रात को दूध देंगे। तो इस तरीके से हो गई ये एकादशी की पूरे दिन की दिनचर्या कि हमने भोग में क्या क्या लगाना है। तो भक्तों यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें रखी हैं तो मैं इन सब का लगा दूंगी भोग। तो मैंने इसमें डाल लिया तुलसी पत्र, तो ये मैंने बड़ा गिलास ले लिया है, तो मैं ये सभी को इस तरीके से भोग लगा दूंगी और यहाँ 15 मिनट रख दूंगी इनके पास। तो इस तरीके से हम सभी को भोग लगा लेंगे। और ये है हमारी खीर। तो मैंने इसमें सभी में तुलसी पत्र नहीं डाला, इसमें मैं ये राधा रानी के लिए हैं। तो और ये जो मैं खिलाऊंगी सबको 8-8 10-10 बारी खिलाऊंगी। तो ये हमने राधा रानी के लिए लगाना है भोग। और इसमें मैंने डाला हुआ है तुलसी पत्र सब में। तो ये लगा देंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को और यशोदा मैया को। तो भक्तों मैं सभी को भोग लगा दूंगी, 8-8 10-10 बारी इसका भोग लगा दूंगी। और ये रख लिए ड्राई फ्रूट। तो भक्तों मैं ये मैंने सुबह खिलाए हैं और ये मैं इनको 4 बजे पिलाने के हिसाब से, अब मैंने जैसे रख लिया है तो मैं भोग लगा दूंगी सबका, लेकिन इनको खिलाने के जैसे ये है तो मैं इसके 10-15 मिनट बाद इनको ये फ्रूट्स खिलाऊंगी। अभी तो ये हम 15 मिनट रखते हैं इनके पास, तो ये बन जाता है भोग जो होता है वो प्रसाद बन जाता है। और उसके बाद हम सभी मेंबर्स भोग को, ये प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।